महाभारत कथा। किस श्राप का परिणाम था विदुर और भीष्म का जन्म? किन किन देवताओं और असुरों के अंश से जन्मे थे कौरव पांडव? महाभारत की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र इस कथा के महानायक के तौर पर आता है। हालांकि संपूर्ण महाभारत को देखें तो इस महाकाव्य में किरदार के तौर पर वह बहुत बाद में शामिल होते हैं। इस कथा में सिर्फ श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि महाभारत में शामिल कई किरदार किसी न किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे। देवताओं को ये अंशावतार भी इसलिए लेने पड़े थे क्योंकि असुरों और राक्षसों ने मनुष्यों के रूप में जन्म लेकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। इन्हीं राक्षसों के अत्याचारों से पृथ्वी पर बढ़े भार को कम करने और संतुलन स्थापित करने के लिए ही द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। नैमिषारण्य में महाभारत की कथा के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए उग्रश्रवा जी ऋषियों से कहते हैं कि राजा जन्मेजय ने ऋषि वैशंपायन जी से महामुनि वेदव्यास के दिव्य जन्म की कथा सुनी तो आश्चर्य में भर गए। उन्होंने कहा, हे व्यास शिष्य वैशंपायन जी, अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे मेरे सभी पूर्वजों के जन्म का रहस्य बताएं और उनके भी जन्म की कथा सुनाएं, जिनकी इस महान दिव्य कथा में कुछ न कुछ भूमिका रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि कौरव कुल के श्रेष्ठ और रत्न मेरे महान पूर्वज भीष्म पितामह कौन थे। उनकी जो भी कथा सुनी है वह साधारण मनुष्य तो नहीं लगते हैं। महात्मा विदुर भी असाधारण ही लगते हैं। उनका जन्म कैसे हुआ और इसके अलावा मेरे पितामह अभिमन्यु, उनके पिता अर्जुन और खुद महाराज युधिष्ठिर कौन थे? राजा जन्मेजय से इस तरह के अचरज भरे प्रश्नों को सुनकर वैशंपायन जी बोले, आपने उत्तम प्रश्न किया है राजन। बल्कि यह प्रश्न सटीक इसलिए भी है क्योंकि इन महापुरुषों महानारियों के जन्म का विवरण केवल आश्चर्य से भरी कथा नहीं बल्कि जीवन के लिए प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंग भी है। इसका श्रवण करके मनन और चिंतन जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको आपके पूर्वजों की जन्मकथा कहता हूँ। वैशंपायन जी ने कथा शुरू किया। राजन, भगवान परशुराम ने अपने काल में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। इसके बाद वह महेंद्र पर्वत तपस्या करने चले गए। फिर क्षत्रिय कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में श्री भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने क्षत्रियों सहित मानव समाज के मर्यादा न सिर्फ तय की बल्कि उसे अपने आचरण से सिद्ध भी किया। इस तरह धरती पर सुख का काल रहा। वर्षा समय पर होती, सभी ऋतुएं अपना पूर्ण फल देती और असंतोष, अकाल, दुर्भिक्ष जैसी आपदाएं कहीं नहीं रह गई थीं। जिस समय सभी ओर आनंद छा रहा था, क्षत्रिय कुलों में एक बार फिर राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में बार बार हराया था। इस तरह ऐश्वर्य से चूके दैत्यों ने न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि गधों, घोड़ों, बैलों और भैंसों समेत मृगों में भी उत्पन्न हो लगे। पृथ्वी इनके भार से त्रस्त होने लगी। तब एक दिन धरती ने गाय का रूप धारण किया और छिपते छिपाते ब्रह्मा जी के पास गईं और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि मैं देवताओं को तुम्हारे भार हरण के निमित्त नियुक्त करूंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सभी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लो। इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं को भी आदेश दिया कि तुम भी अपने अंश से जन्म लो।